जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी इस समय जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ और थोड़े धीरे धीरे करके ये भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको जैसे दिखा दें नजारा कि तमाम यहाँ पे लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। 2 बजे का कितना 2 बजे का समय है। जी जी जी। तो बंदे और आकाश लामा जी जो कि बिहार बोधगया के जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, पहले भी आंदोलन चल रहा था और तमाम तेजी चल रहा है। आज जंतर मंतर पर उनका आंदोलन है। जी, तो क्या कहेंगे, जैसा काफी समय से फरवरी से आंदोलन स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक आंदोलन पर ही बैठे, क्या कहेंगे, कुछ राहत? आंदोलन फरवरी से नहीं है, आंदोलन 3 सालों से चल रही है। दो बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए हम लोग 12 फरवरी से अनशन में बैठे थे। अभी आज 105 आपने कहा था कि आंदोलन तो पहले से चल रहा है लेकिन फिर से इसकी शुरुआत जो फरवरी में की, दोबारा से अनशन पर बैठे थे। जी जी। तो अभी कुछ जैसे कि अगर मैं बिहार सरकार की बात करूं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ राहत इस तरह की कुछ मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी आंदोलन के बदौलत ये कोर्ट में पहुंचा है। कम से कम कोर्ट में फर्स्ट टाइम हियरिंग हुआ है 16 मई में। 29 तारीख को भी एक फाइनल हियरिंग है। हम सरकार को यही जनाना चाहते हैं कि देखिए, बहुत को न्याय दिए, बहुत का विरासत है, बहुत ऊपर कमेटी में बहुत हो, यही हमारी मुख्य मांग है और हम लोग पूरा उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। अभी 2 बजे से यहाँ पर धरना में हम लोग शांतिपूर्वक धरना से बैठेंगे और ज्ञापन फिर से देंगे सरकार को। यही है, आज पूरे देश कोने कोने से आए हुए हैं। आप पंजाब से आए शायद आप, तो इस प्रकार से बंगाल हो या बिहार हो, पूरे राज्य से आए हुए हैं और हम शांतिपूर्वक अपनी मांग रखेंगे जंतर मंतर में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे ये पिछली जो बुद्ध पूर्णिमा गई थी, पिछली बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ वहां पर भगदड़ मची थी, तो कुछ बनते वहां पर जेल में भी जो मतलब FIR हो गई थी उनके खिलाफ, तो कुछ षड्यंत्र बताया जा रहा है, आप पर भी आरोप लगे थे। देखिए, बात तो ये है कि जो वहां पर 165 दिनों से जितने लोग आए हुए हैं, जो गए हैं, उन वास्तविक मालूम है। धरना शांतिपूर्वक चल रहा था लेकिन उस धरने को उठाने का बहुत प्रयास किया गया था प्रशासन की तरफ से। और देखिए, जिससे हमारी जो संघर्ष है वो डायरेक्ट कुछ काम नहीं करते, हमारे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है। व्यक्तिगत लांछना लगाना, तो आज जैसे पिछली बार भी अभी कई जंतर मंतर में देखा था, वहां पर देखिए 12 मई में जो अपना गवर्नर है बिहार के, उन्होंने शिवलिंग का पूजा किया वहाँ बुद्ध जयंती के दिन में। उसके विरोध में था लेकिन वहां तो आकाश लामा का विरोध कर रहे हैं। तो समझ जाइए, BT एक्ट 1949 को निरस्त करने से इम्पोर्टेंट इनको दूसरों को लांछन लगाना इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो समझ जाइए, ये चीज समझदार लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को काफी जल्दी समझ में आ जाती है। लेकिन हम लोग ये निरंतर, ये कंसिस्टेंटली ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जब तक BT एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन करते रहेंगे, धरना करते रहेंगे, अपनी मांग करते रहेंगे, कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और इस साथ में जो पार्लियामेंट में जो आवाज उठनी है वो भी उठ रही है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बात वो भी कर रहे हैं। तो सभी एंगल पर, एग्जीक्यूटिव लेवल पर ओवर द करंट, अंडर द करंट भी काम करेंगे। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, BT एक्ट 1949 को निरस्त करना और हमारे बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल होलीएस्ट प्लेस बोलते हैं हम लोग, इसमें पूरी कमेटी में जिस प्रकार अन्य धर्म के, उसी धर्म के लोग ही कमेटी में होता है। गुरुद्वारा में आप गोल्डन टेम्पल देखिए, वहां पर कोई मुसलमान तो नहीं है वहां पर कमेटी में, या तो कोई हिंदू नहीं है या कोई बुद्धिस्ट तो नहीं है वहां पर, वहां तो सिख भाई है ना कमेटी में। तो हम भी तो मांग कर रहे हैं भाई, हमारे बौद्ध बिहार, महाबिहार में हम पूरी कमेटी में बौद्ध हो, यही मुख्य मांग है। तो सरकार षड्यंत्र करेगी। देखिए, 134 साल कोई आंदोलन नहीं लगती है, 134 साल कम नहीं होती है, कितनी जनरेशन होता है पता चले, आप कैलकुलेट कीजिए। हम यही चाहते हैं कि आने वाले 10 साल बाद फिर ऐसी आंदोलन खड़ा हो। हम चाहते हैं सरकार एक परमानेंट सॉल्यूशन दे। लास्ट सवाल हो रहा है आपसे ये, क्योंकि आरोप जिस तरह से भगदड़ महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई थी वहां पर, और बोला गया था कि भाई आपके जो जहाँ धरना स्थल पर उपस्थित थे, तो आपसे बोला भी था कि भाई ये महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाए थे जहाँ पे बदतमीजी की गई थी। और दूसरी एक सवाल इसमें जुड़ा हुआ ये भी है कि कुछ बनते वहां जेल गए थे, तो आप पर और कुछ और दूसरे बंदे प्रज्ञाशील इस तरह से कुछ आरोप लग रहे थे कि जैसे षड्यंत्र के तहत उन बंदों को जेल भेजा। देखिए, षड्यंत्र कौन किया है, जेल भेजा गया है या जेल खुद गया है, ये तो समय बताएगी, समय बताएगी। हमने शुरू दिन से, जब 12 फरवरी, देखिए हमारी सबसे बड़ी बात क्या है ना, बोधगया में हमारी बौद्धों की उपस्थिति कम है, एक नंबर याद रखिए।
वहाँ पर सब मिली भगत है, महंत से लेकर सब प्रशासन सब मिली भगत है वहाँ पर। और हमारे कुछ भिक्खु भी मिली भगत है। आज बीटीएमसी में 400 हमारे मेंबर है, वहाँ पर 10-10 रेसिडेंशियल मॉन्क्स है। वो क्या कर रहे हैं बताइए? सब मिली भगत है वहाँ पर। तो हमने पहले दिन से ही कहा था जो भी करना धरने स्थल के अंदर में, बाहर में हीरोगिरी ना दिखाए, जो भी करना अंदर में। और उस दिन वो ढुंगेश्वरी में शायद कोई हमारे ही लोग वहां पर चुन्नी उठा दिया था, वहां पर जो हिंदू के देवी बनाया हुआ है या उठाया गया था, तो हमारे पास कंप्लेन आया था। तो हमने कहा था बोध गया में आज कमेटी के काफी लोग आए हैं बोध गया से, देखिएगा, तो उनको बोला गया था कि 20 लोग हैं, आप लोग पहले जाके रिपोर्ट लेके आइए वहां पर असल गलती किसकी है। गलती हमारी भी हो सकती है, खाली दूसरों को उंगली दिखाने से नहीं होता है। दूसरों को उंगली दिखाने से 3 उंगली खुद पर आती है। तो हमने उनसे रिपोर्ट अगला दिन लेने का बात किया था, तो बिनाचार्य को वहां पर अंदर में जाकर जय भीम और जय श्री राम का नाराबाजी लगा, हमको मालूम नहीं है। इंटरप्ट करूंगा, उनका सीधा सीधा कहना है कि जो एफआईआर करवाई हुई थी पहले ही एफआईआर करवा दी गई, जिसमें भंते प्रज्ञाशील सागर और भी तमाम और आकाश लामा जी कराई इस तरह से कुछ। मेरे को उत्तर देने दीजिए, आप कल प्रश्न करते रहेंगे तो उत्तर फिर होगा। मैं बोला ना, आप कल सुरेश पासवान का चैनल में मैं 29 जुलाई को वेट कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक प्रूफ के साथ भंडाफोड़ करूंगा। समाज में जो लांछना लगा रहे हैं ना, इनको समझना होगा ये भंते लोग कौन है, बिजनेसमैन लोग है। हम तो अपना है बोल के हमने सबको अंगारा था। आज यहाँ पर देखिए किसी के पास ये आई कार्ड नहीं है, यहाँ तो कोई भी सब, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ तो सब अपना ही आदमी है। मैं किसी का आई कार्ड किया हूँ, वहां भी तो सोच रहा था कि सभी अपना ही आदमी है, समझे ना। लेकिन अपना आदमी सोच कर वहां पर अंगीकार किया, लेकिन वहां तो षड्यंत्र दूसरा था उनका। और वहां पर पीछे बैठते थे वो भंते लोग, सामने नहीं बैठते थे, और हमारे साथ फोटो खींचकर इंडिया घूमते थे और QR कोड देकर पैसा उठाते थे। हम तो 100 दिनों से तो वहां बैठा हुआ था ना। और दूसरी बात क्या है, आज देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का जब ये युद्ध का माहौल बना था, प्रशासन चिट्ठी दबाव फेंकी धरने को उठाने के लिए। यहाँ से अब कई लोग हमारे साथ थाने में भी गए थे, पूछ सकते हैं इनसे। हमने बारंबार कहा देखिए हमको ये 100 दिन हो गया है, धरना कंटिन्यू करना है, धरना कंटिन्यू करना है। तो उन्होंने कहा आप वो धरना उठाइए, प्रशासन ने। तब भी हम लोग ने रिक्वेस्ट करे कम से कम 15-20 घंटे हम लोग बैठेंगे सिंबॉलिक, जब तक इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध का सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है तब तक हम लोग ये 10-20 जितने भी भंते हम लोग बैठेंगे। लेकिन रात के 12 बजे आकर प्रज्ञाशील भंते के ऊपर आक्रमण किया गया। इसका वीडियो फुटेज है, मैं 29 तारीख के बाद जारी करूंगा। वहां पर 2 भंते बाउंसर लेके आए, जिसका नाम ले रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, बाउंसर लेके आए। रात के 11-12 बजे आकर सुशील पल भंते पर आक्रमण किया। वो सोया हुआ भंते था, अब देखे वो कितने शांतिपूर्वक करने बैठे थे। वो पीछे बैठकर कहते थे कि धरना हम चला रहे हैं। अब आज या मैं कल या द्वारका में कल मीटिंग था परसों दिन, द्वारका के कितने लोगों को बोला धरना तो भाई करुणाशील चला रहा है। आया कहाँ था वो, आया तो वो मार्च महीने में आया। तो मतलब पूरा सुन लीजिए, पहली बात पूरा सुन लीजिए, लेकिन सब प्रमाण हमारे पास है। तो उन्होंने, तो हम तो भाई अंगीकार कर रहे हैं, भाई साथ में मिलकर चलेंगे, साथ में करेंगे। जब ये सम्राट अशोक की जयंती मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जब किसी पर आक्रमण, आपको पूरा आक्रमण करता है, एक जूनियर मॉन्क सीनियर मॉन्क को आक्रमण कर रहा, पकड़िए। और उधर ब्रह्मचारी का हम लोग पटना में वो भी नहीं गए, 1,62,000 रुपए लेके चले गए। उनका मनसा ही दूसरा था। देखिए समन्वय समिति बनाया, समन्वय समिति बना था। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 3 सालों से प्रत्येक हम लोग का राज्य का कमेटी है। अच्छा, आपके साथ में बैठ के काम करें ना, आज भी आए, ठीक है ना। हम तो आप 2 महीने से मेरे मुंह से तो कुछ ऐसा उत्तर आपने किसी पाया नहीं है, प्रतिक्रिया देना भी नहीं। 29 के बाद पूरा प्रमाण के साथ देंगे, अब मानहानि केस करेंगे, समझे ना, क्योंकि सबको प्रमाण चाहिए ना। तो ऐसा आज बिनाचार्य जी जब बाहर से जेल से, हम खुश हुए, बहुत खुश हुए। हमने तो अपना एडवोकेट को कहा था भाई इसको जैसे भी निकालो। जब 13 तारीख को वो रात के 9:30 बजे करीब होगा, जब धरने स्थल में आए तो मैंने बिनाचार्य जी का अवस्था देखा कि वहां तो पूरा पसीना से लथपथ है।
पुलिस एक पुलिस ऑफिसर आए, हमको बोले बाहर चलिए, आपको डीएम बुला रहा है। जी जी एसडीएम और डीएसपी थे, तो बोले लामा जी धरना बंद कीजिए आप। हम बोले क्यों? बोलता आपके धरने से वहां पर ऐसा हो गया, राइट होने वाला है, सांप्रदायिक दंगा होने वाला है, और 250 लोग वहां पर लाठी लेके खड़ा है और धरने की तरफ आ रहे हैं, जी आप धरना बंद कीजिए। प्रशासन तो शुरू से चाह रहे थे धरना बंद करने के लिए, जी जी ठीक है ना, और हमारे लोग भी इसमें जुड़ गए धरना बंद करने के लिए। तो आज तो अभी हमने देखा तो पुलिस ऑफिसर ने कहा बिनाचारी बैठा हुआ बाहर निकालिए, तो हम उनके पास गए, उनको बोले देखिए बिनाचारी जी, हमको पता चल गया आपको पुलिस अरेस्ट करने वाला है, आप पीछे जाके बैठिए, शांति, कपड़ा खोल के बैठिए कूलर के पास, हम बचाएंगे यहाँ पर। जी जी मैं वहां पर मेरे ऊपर, क्योंकि हमको अरेस्ट करे ना, जी जी बिनाचारी क्यों अरेस्ट करेगा, आप बैठिए वहां पर। जी तो जाकर मेरे बात सुनकर पीछे जाकर बैठे, लेकिन रात को वहां से रात को निकल गए। जी अभी खबर मिलती है रात वो पूरा पुलिस छावनी लगी हुई थी। अब पूछे किसी से पूछे, कोई भी वहां थे 12-13 तारीख को पूरा पुलिस ही पुलिस थे। तो इतनी पुलिस के भीड़ में होटल के मालिक ने बुलाया और गया कैसे? जी प्रश्न ये आता है, गया कैसे? पुलिस के भीड़ में वो गया कैसे? होटल के मालिक ने बुलाया। तो ये क्या हमको लगता षड्यंत्र नहीं कर रहा है? आज थाने आप जेल से निकले बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, सरकार को घेरे आप। मैं तो खुश था कि पटना में हो रहा है, वहां तो पटना में तो सरकार को न घर के आकाश लामा घेर रहा है। जी जी मन से समझ रहे हैं आप ना, समझ रहे हैं ना बात। आज तक पब्लिक का भीड़ आप देख लीजिए, हम कुछ नहीं कहते हैं। जी जी अब एक लास्ट तो है कि स्पष्टीकरण नहीं देना 29 के बाद। हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए एक लास्ट सवाल और बचा हुआ है कि जो आपने जैसे क्यूआर कोड की बात करी कि तमाम क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट वगैरह जैसे पैसे की उगाही की गई, लेकिन आप पर भी एक आरोप लगा है कि आपने जैसे जो भी आया था पैसा वहां पे कमेटी में, तो जो ऑनलाइन हिसाब दिया है लेकिन कैश वगैरह था। देखिए लाल छाना तो क्या क्या लगा हमको शुरू में। अच्छा जस्ट मैं बता रहा हूँ, जब आंदोलन शुरू किया था सोचा था कि कुछ चंद भिक्षु है, तो वहां पर एक हर्षा बोधी बोल के भिक्षु बोला था, ये आकाश लामा तो बीटीएमसी का मेंबर बनने के लिए कर रहा है। मेरे 3 साल पहले एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन तो प्रमाण दिखाइए, हम कब दिए? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के लिए मेंबर बनने के लिए। अब मेरे बीबी के अकाउंट में पैसा है जी। अच्छा, इस आंदोलन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक जो हैं, एकता में जीत है, इससे बड़ा मौका अब बहुतों को नहीं मिलेगा, इसलिए एकजुट में आइए। जो बरगरा ने काम कर रहा है करने दीजिए, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। समन्वय समिति ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाएगा, ठीक है ना, लोगों का आस्था है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरी बात जो हो रही थी भंते जी आकाश लामा जी से हो रही थी, और तमाम जिस तरह से आरोप लगाए गए आज उन्होंने पूरा ये इस पर पूरा सफाई दी है और तमाम क्लियर किया है। और आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो भंते जी उपस्थित हैं। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, जंतर मंतर। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।